देखिए आप लोग, भिन्न को क्या बोलते हैं जी? फ्रैक्शन बोलते हैं। भिन्न को क्या बोलते हैं जी? फ्रैक्शन बोलते हैं। आई बात समझ में? बहुत अच्छे। चलो देखो, मेरा दोस्त करण, ये कौन है जी? मेरा दोस्त है, जिसका नाम क्या है? मेरा दोस्त करण। मेरे दोस्त करण का आज जन्मदिन है, ठीक। तो एक कॉल आएगा जी, इन्होंने मंगाया केक। इन्होंने क्या मंगाया? केक मंगाया। क्या मंगाया जी? केक मंगाया। अब इनके जितने भी दोस्त हैं, करण के जितने भी दोस्त हैं, वो टोटल समझ लो कि 4 लोग हैं। कितने लोग हैं जी? टोटल 4 लोग हैं। करण के दोस्त कितने हैं? 4 लोग हैं। अभी इनको बराबर बराबर देना है, बराबर भागों में इसको केक को काट के बांटना है 4 लोगों में। तो हम कैसे बांटेंगे? ये देखो, एक भाग ऐसे कर देंगे, इधर कर देंगे, यानी कि देखो इतना भाग मिला केक एक व्यक्ति को। हमने कहा करण के पास 3 दोस्त हैं, तो टोटल 4 लोग हो गए। हमने इसमें से कहा कि एक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को या प्रत्येक दोस्तों को कितना केक मिलेगा, ठीक है। तो देखो टोटल देखो 1 2 3 4 केक का एक केक था, उसका कितना भाग हुआ जी? 4 भाग हुआ। 4 भाग कर लिया मैंने। एक व्यक्ति को कितना केक मिला? 1 केक मिला। यानी कि मैंने बताया आपको कि प्रत्येक बच्चे को कितना केक मिलेगा जी? 1/4 मिलेगा। प्रत्येक बच्चे को कितना केक मिलेगा जी? 1/4 मिलेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि भिन्न बोलते हैं। ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग अंश। क्या बोलते हैं जी? अंश बोलते हैं। नीचे को हम बोलते हैं हर। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। देखिए प्रत्येक व्यक्ति को मिला, देखो 1/4, यानी कि 4 भागों में से 1 भाग मिला इसको, ठीक है। इसी को कहते हैं कि 4 भागों में से 4 भाग बराबर हिस्सों में काटा उसे, और प्रत्येक व्यक्ति को एक हिस्सा दिया गया। तो इसी को देने को ही हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है जी। आपस में बांटना ही क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। देखिए कि अब केक था, उसमें से 1 भाग एक व्यक्ति को मिलेगा। कितने में से मिलेगा? 4 भागों में से मिलेगा। तो आई बात समझ में? अंश और हर की बात समझ में आया आपको? ठीक है। इसी तरीके से आप लोग बताइएगा, हम आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं, देते हैं, करके दिखाइएगा। देखिए आप लोग देखिएगा, बताइए कि देखिए ये दिया है, ठीक है जी, ऐसे करके दे दिया आपको। देखो एक भाग क्या है इसमें? रंगा हुआ। मैंने इसको 1 भाग रंग दिया, ठीक है। अब मैं इसमें बोलूँ आपसे कि रंगे गए भाग निकालिए, तो कैसे बताएंगे आप? रंगे हुए भागों का हिस्सा बताइए। तो रंगा हुआ कितना? देखो 1, कितने में? 1 2 3 में से। आए बात समझ जी? इसी को क्या बोलते हैं? 1/3 बोलते हैं, ठीक है। यानी कि 1 भाग इसका रंगा हुआ है और 2 भाग नहीं रंगा हुआ है, तो सभी तीनों में से 1 रंगा हुआ है ना, तो मैं निकाल लिया किसका? रंगे हुए भागों का संख्या निकाल लिया। आई बात समझ में? बहुत अच्छी। देखिए यहाँ तक हुआ। अब बताइए कि भिन्न क्या होता है? भिन्न अंश बटे हर को क्या बोलते हैं जी? हम लोग भिन्न बोलते हैं। ये जो लिखा है ना, इसको क्या बोलते हैं? बटा। इसको क्या बोलते हैं? बटा, यानी बट्टे, ठीक है जी। आई बात समझ में? जहां भी ये दिया हो ना, इसको क्या बोलते हैं जी? हम लोग बट्टा बोलते हैं, कि किस भाग 2 भागों में बटा हुआ है,
ठीक है, अंश और हर में। ठीक है जी, आप लोग इसमें बताइए कि कितने भाग हैं। ठीक है, बता के आप लोग बताइएगा कि कितने भाग इसमें रंगे हुए हैं और क्या है। ठीक है, देखिए देखिए आपको पहले जानना है कि टोटल भाग क्या है, कितना है इसमें। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना है जी? टोटल आपका 1 2 3 4 5 6 है। टोटल कितना है जी? 6 है। हमने पूछा आपसे कि जितना रंगा हुआ भाग है उसको निकाल के बताइए। तो देखो 1 2 3, जितना रंगा हुआ है उसको अंश में लिखते हैं और जितना नहीं रंगा हुआ है उसको, देखो सभी को टोटल को कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं, जिसे हम अंश बट्टे हर के रूप में, अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकें। क्या सकें जी? लिख सकें। आई बात समझ? भिन्न किसे कहते हैं? जिसे हम अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकें, उसे क्या बोलते हैं जी? फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है जी, आइए अब सीखते हैं कि समतुल्य भिन्न क्या होता है। क्या जी? समतुल्य भिन्न क्या होता है? समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न क्या होता है? देखिएगा आप लोग कि समतुल्य भिन्न क्या होता है। समतुल्य भिन्न क्या होता है जी? जिसमें हमेशा, जिसमें सभी, जैसे देखो पहले यहाँ पे समझो एक बार, देखो इसमें 2 भाग, इसमें 4 भाग दिया, समझो। इसमें का एक भाग क्या है? रंगा हुआ है। क्या है जी? रंगा हुआ। इसमें कितने भाग रंगे होंगे? 2 भाग, सब समझ रहे। ठीक है जी, देखो इसमें एक भाग रंगा हुआ है, तो इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे जी? 1/2 में। इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे जी? 1 और 2, यानी कि 2/1 2 3 4, 4 में लिखेंगे। इस सब किस में लिखा गया जी? भिन्न में। किस में लिखा गया जी? भिन्न में लिख दिया हमने इसको। किस में लिखा हमने इसको? भिन्न में लिखा। अगर आपको पता करना हो कि ये समतुल्य भिन्न है या नहीं है, आपको पता करना हो कि समतुल्य भिन्न है या नहीं है, तो क्या करते हैं जी? देखिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं 1 और 2, देखो यहाँ पे कामा लगा दो और 2/4 कर लो। ठीक है जी, इन दोनों का तिरछा गुणा, देखो इसका इसमें कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, देखो जी बराबर। 4 का गुणा अगर 1 में हुआ बराबर, 2 का गुणा 2 में हुआ, देखो 4 1 4, 2 दूनी 4। अगर दोनों पदों में, यानी बराबर के उधर और बराबर के इधर, दोनों अगर समान आता है तो क्या होता है जी? समतुल्य भिन्न होता है। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है जी, देखिए भिन्न किसे कहते हैं जी? हमने बताया जिसको हम अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकें। ठीक, हमने कहा इसमें दिया 2 भाग दिया है, एक भाग रंगा हुआ है, हमने जो रंगा हुआ है उसको ऊपर, जो नहीं रंगा है दोनों को गिन लो, 1 और 2, इसको बोलते हैं टोटल। ठीक है जी, 1/2 हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं जी? समतुल्य भिन्न। इसकी जांच कैसे करते हैं जी? ऐसे करते हैं। ठीक है जी, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं जी? समतुल्य भिन्न बोलते हैं। अगर आपको दे दे 1/3 और 2/6 दे दिया, तो बताइए समतुल्य भिन्न है कि नहीं है? समतुल्य है कि नहीं? ठीक, आप लोग बताइएगा। समान और असमान हर वाली भिन्न, जिसका हर क्या हो जी? अंश बट्टे हर होता है ना जी, देखिएगा आप लोग, अंश बट्टे हर होता है। जिसका हर समान हो, जिसका हर समान हो उसके लिए क्या होगा? ठीक है जी, आइए जानते हैं। जिसका हर समान हो,
आइए बात करते हैं कि जिसका हर समान हो और असमान वाली। देखो समान हर और असमान हर वाली। तो पहले हम किसका देखते हैं, समान हर वाली। हर समान हर का भिन्न या समान भिन्न, क्या बोलते हैं जी, समान भिन्न। देखिए इसे बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं ये, इसको क्या बोलते हैं, समान भिन्न या लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है जी। ये समान भिन्न क्या होता है, सामान्य भिन्न को हम बताते हैं आपको कि सामान्य भिन्न क्या होता है और लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। सामान्य भिन्न किसको कहा जाता है जी, जिसका हर समान हो। ठीक है जी। जैसे कि देखो यहाँ पे 2/4, 3/4, 5/4 और 7/4 यानी 4/7/4। ठीक है जी। आई बात समझ में। यहाँ पे देखिए जिसका हमने क्या बताया, हर समान हो उसको क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है। और भिन्न को क्या बोलते हैं जी, हम लोग अंश बट्टे हर बोलते हैं। भिन्न को क्या बोलते हैं जी, अंश बट्टे हर बोलते हैं। ठीक है जी। अब देखिए अगर हम आपसे बोले कि इन सभी को आरोही और अवरोही में बताइए आप लोग। आरोही क्रम और आरोही क्रम क्या होता है, हमने आपको इसके पहले वीडियो में बता चुका हूं कि अवरोही और आरोही क्रम क्या होता है। आप लोग बता सकते हैं कि कौन, हमको बताइए कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही, इसे बोले कोई कि इसे आरोही क्रम में लिख के दिखाइए। आप लोग आरोही क्रम में लिख के दिखा सकते हैं हम। आरोही को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ये आरोही क्रम बोलते हैं उसको। ठीक है जी। तो आरोही क्रम का मैंने आपको बताया था कि आरोही क्रम होता क्या है। आरोही क्रम में बढ़ता हुआ क्रम होता है, कि मतलब बढ़ता हुआ जाता है। क्या, एक के बाद दो, दो के बाद 3, 4, 5, 6, 7, ये बढ़ता क्रम है ना। मतलब छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। ऐसे देखो इससे ऐसे ऐसे, ठीक है जी, ऐसे ही बढ़ता जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं जी, बढ़ता हुआ क्रम समझ लो या आरोही क्रम समझ लो। ठीक है। देखो ऐसे से बढ़ता जा रहा है ना, छोटा फिर बड़ा बड़ा बड़ा। ठीक है जी। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए जिसका अगर हर समान होता है, जिसका हर समान होता है, उसका जो अंश होता है, जिसका अंश सबसे बड़ा होता है, वही क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। अगर इसका अंश सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा यही है। देखो अगर सबसे पूछे हम आपसे कि सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी इन चारों में, तो सबसे बड़ी भिन्न इसमें क्या होगी जी, 7/4 होगी। आई बात समझ में। और सबसे छोटी कौन सी होगी, ये होगी। ठीक है जी। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी जी, ये वाली होगी। ठीक है जी। सबसे छोटी भिन्न ये वाली होगी और सबसे बड़ी ये वाली होगी। ठीक है। तो देखो हमने कहा आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, सबसे पहले छोटा वाला लिखो। ठीक है। फिर इससे बड़ा देखो 3 है, 3 लिख लो। इससे बड़ा क्या है, 5 है, लिख लो। इससे बड़ा क्या है, 7 है, लिख लो। आई बात समझ में। ये तो रहा आरोही क्रम। अब बताइए अवरोही क्रम में इसे कैसे लिख सकते हैं जी, अवरोही क्रम में इसे कैसे लिख सकते हैं। तो अवरोही क्रम इसी का उल्टा होता है, बड़े से छोटे की ओर होता है, बड़े से छोटे की ओर होता है। जो सबसे बड़ा होता है उससे पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो आप लोग इसी को उल्टे क्रम में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा जी, अवरोही क्रम हो जाएगा, अवरोही क्रम। आई बात समझ में। देखो ध्यान से, इधर से जाएंगे तो आरोही क्रम, उधर से लिखेंगे तो अवरोही क्रम। बोलिए आई बात समझ में जी, बहुत अच्छे। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ये क्या रहा, जिसका हर समान हो उसके लिए जो सबसे बड़ा अंश होता है उसको क्या कहते हैं जी, सबसे बड़े अंश को क्या कहते हैं, सबसे बड़ा कहते हैं। भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, देखो सबसे
बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न। जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। ठीक है जी, बहुत अच्छे, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग करके दिखाइएगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा इसका अवरोही क्रम और आरोही क्रम। आप लोग निकाल के दिखाइएगा, कर लीजिए, नोट कीजिए आप लोग। ठीक है जी, हमने क्या सीखा? समान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन। इसमें हमने आपको क्या होता है कि जो सबसे बड़ा अंश होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है जी, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब क्या सीखते हैं हम लोग कि असमान हर। असमान हर क्या होता है? असमान हर, हर वाली भिन्न, असमान हर वाली भिन्न। असमान हर वाले भिन्न को क्या बोलते हैं जी? अनलाइक, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं जी। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं जी? जिसका हर समान न हो उसको क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। हर समान क्या हो? न हो, हर समान ना हो तो उसको क्या बोलते हैं जी? अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, जिसका हर क्या हो? समान ना हो। ठीक है, आगे बढ़े। जिसका हर समान ना हो, एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल में देखिएगा आप लोग कि क्या होता है। एग्जाम्पल में जैसे देखिए 2/5, ठीक है, 3/2/5 और 2/6 और 7/3 और 6/4। आई बात समझ में? देखिए आप लोग, आई बात समझ में? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी? जिसका हर समान ना हो उसे क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। आई बात समझ में? अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छे। आगे देखिए, अगर हम बोले कि बताइए इसका क्या होगा? जिसका अंश क्या हो जी? अंश समान हो, जिसका अंश समान हो और हर भिन्न हो। जिसका अंश समान हो और हर क्या हो जी? भिन्न हो। तो क्या करेंगे? जिसका अगर अंश जिसका समान होगा उसका हर क्या होगा? इसके लिए हम बताते हैं आपको। देखो, जिसका अंश समान है और हर क्या है जी? भिन्न है। देखिए 2/5, 2/6, 2/7 और 2/9। ठीक है जी, अब देखो इसका क्या है? अंश क्या है जी? अंश क्या है जी इसमें? अंश क्या है जी? अंश क्या है इसमें? समान है, समान है। और इसमें देखिए हर क्या है जी? सब हर क्या है इसमें? भिन्न भिन्न है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? अगर हम आपसे पूछें कि आरोही और अवरोही, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखिए इसे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इसे लिखने के लिए एक तरीका बताते हैं आपको, देखिएगा। अगर अंश समान होता है
ठीक है। अगर अंश समान होता है, ठीक है जी, अगर अंश समान होता है जिसका हर सबसे बड़ा होता है, जिसका हर सबसे बड़ा होता है, वो सबसे बड़ी होती है, वह अंश क्या होता है, वह भिन्न क्या होती है जी, जिसका हर सबसे बड़ी होती है, वह भिन्न सबसे छोटी होती है, वह भिन्न क्या होती है, सबसे छोटी होती है, वह भिन्न क्या होती है जी, सबसे छोटी होती है, वह भिन्न क्या होती है जी, देखो ध्यान से, जिसका हर सबसे बड़ा होता है, जिसका हर सबसे बड़ी होती है या बड़ा होता है, वह भिन्न सबसे छोटा होता है, वह भिन्न सबसे छोटा होता है, ठीक है जी, वह भिन्न क्या होता है जी, सबसे छोटा होता है। जिसका हर सबसे बड़ा होता है उसका भिन्न सबसे छोटा होता है। हर सबसे बड़ी होती है, वह भिन्न सबसे छोटी होती है। बोलो जी, आई बात समझ में? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। अब इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बताइए इसमें आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है, ठीक है जी। हम आपको पहले आरोही बताइए फिर अवरोही। आप बताइए पहले आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या होता है जी, आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम अभी बताया आपको मैंने कि छोटे से बड़े की ओर जाना, ठीक है, मतलब उसे बढ़ता हुआ क्रम कहते हैं। तो हमने अभी सिखाया आपको कि जो सबसे अंश जो जिसका हर सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। तो देखो सबसे छोटा से चालू करते हैं ना, तो 2/9 सबसे छोटा हो गया, फिर उससे छोटा 2/7, उससे 2/6, उससे 2/5। ये क्या रहा जी, आरोही क्रम। आई बात समझ में? जिसका हमने अभी लिखवा देते हैं अभी नोट में, ठीक है, पहले इसे बता दीजिए। आई बात समझ में? आरोही क्रम की बात समझ में आई आपको? बोलो जी, आई बात समझ में? आरोही क्रम किसे कहते हैं? जिसका हमने बताया जिसका अंश समान हो, और इसने पूछे कि इनमें से बताइए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो कैसे बताएंगे जी, जिसका हर सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, जिसका हर सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है जी, बहुत अच्छे, ठीक है, आगे बढ़े। अब आरोही क्रम हो गया। अब इसी तरीके से अवरोही क्रम क्या होगा जी, अवरोही क्रम क्या होगा? अवरोही क्रम में क्या करते हैं जी, इसी का उल्टा कर दो, अगर उधर से लेगा तो इधर कर दो। अब देखो जो जिसका अंश समान हो और जिसका हर क्या हो, सबसे छोटा हो, जिसका हर सबसे छोटा हो वो भिन्न सबसे बड़ी होती है, जिसका हर सबसे छोटा हो वह अंश क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, मतलब वह भिन्न क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। देखो 2/5, फिर 2/6, उसके बाद क्या है 7 है, 2/7, फिर 2/9। बोलो आई बात समझ में आप लोगों को? आ गया समझ में जी? देखिए सम भिन्न क्या होता है जी, सम भिन्न को हम क्या बोलते हैं, जिसका हर बड़ा हो अंश से, जिसका हर क्या हो, हर बड़ा हो किससे जी, हर बड़ा हो अंश से, हर बड़ा हो अंश से, ठीक है जी। आइए देखिए, हर बड़ा हो अंश से। एग्जाम्पल में देखिए, समझिए आप लोग। हमने कहा सम भिन्न किसे कहते हैं, सम भिन्न उसे कहते हैं जिसका हर बड़ा हो अंश से, ठीक है जी। जैसे कि 2/3, ठीक है, 4/5, 6/9 और 10/11 ETC। आई बात समझ में? ठीक है जी। हमने कहा आपसे सम भिन्न किसको कहते हैं, जिसका हर बड़ा हो अंश से, ठीक है जी। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, विषम भिन्न किसे कहते हैं जी, विषम भिन्न किसे कहते हैं, विषम भिन्न किसे कहते हैं? विषम भिन्न जिसका अंश बड़ा हो हर से, जिसका अंश बड़ा हो किससे जी, अंश बड़ा हो हर से, हर से अंश, देखो अंश बड़ा हो
हर से, हर बड़ा हो अंश से, तो है ना, अंश बड़ा हो हर से, ठीक है। हर बड़ा हो, देखो हर बड़ा है ना सभी में, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, हर बड़ा है ना सभी का, इसमें देखना अंश बड़ा होगा, जैसे कि 5/2, देखो इसको बोलते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिखो 5/2, 6/3, 7/2 और 10/3 etc। आई बात समझ में कि विषम भिन्न किसे कहते हैं, जिसका अंश बड़ा हो हर से, ठीक है जी। आई बात समझ में आ गया जी, बहुत अच्छे, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, हो गया जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं कि मिश्र भिन्न क्या होता है, मिश्र भिन्न क्या होता है, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न क्या होता है, हमेशा हम विषम भिन्न को ही मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। मिश्रम, देखो हमेशा हम किसको बदल सकते हैं, मिश्र भिन्न को बदलना हो, मिश्र भिन्न में बदलो, मिश्र भिन्न में बदलो, मिश्र भिन्न में बदलो, हम देखो विषम भिन्न को ही बदल सकते हैं, विषम भिन्न को ही बदल सकते हैं, विषम भिन्न को ही बदल सकते हैं, किसमें बदल सकते हैं, किसमें बोलिएगा आप लोग, बदल सकते हैं, ठीक है जी, लिख लीजिए नोट में कि हम लोग किसको बदल सकते हैं, विषम भिन्न को ही बदल सकते हैं, किसमें, मिश्र में, मिश्र भिन्न में। अब ये मिश्र भिन्न कैसा होता है, ये भी सवाल उठता है ना जी कि ये विषम भिन्न होता कैसे है, ठीक है जी, कि ये विषम भिन्न होता क्या है और कैसा होता है, आइए जानते हैं, ठीक है जी। और कैसे होता है ये भी सीखते हैं हम लोग, आइए देखिए, देखो ऐसे दिया होता है ना 1/2, इसी को क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं, ठीक है जी। इसका बहुत ही आसान तरीका होता है, आपको मैंने भाग सिखाया था ना, भाग सिखाया था ना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, भाजक, क्या लिखा था जी, भाजक, ये क्या होता है, भाज्य होता है जिसमें भाग दिया जाता है, और जिस भागफल क्या होता है, जिससे भाग जाता है, भागफल, और सब होने के बाद नीचे जो बचता है उसको क्या बोलते हैं जी, शेष फल बचता है, क्या होता है जी, शेष फल होता है, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल होता है, ठीक है जी। आई बात समझ में, बहुत अच्छे, ठीक है, हमने आपको ही बहुत पहले बता चुके हैं हम आपको, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो लिखा है ना, ये लिखा है, देखो इसको लिखने का रूप दिखा दे रहा, फिर अब यहाँ पे लिखते हैं भागफल, क्या लिखते हैं जी, भागफल, फिर ऐसे बट्टे का निशान, ऊपर जो होता है ना, ऊपर क्या लिखते हैं, शेष फल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, शेष फल लिखते हैं, और नीचे क्या लिखते हैं जी, ये भाजक, जिससे हम लोग क्या भाग देते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, बोलिएगा आप लोग, बोलिए आप लोग, आई बात समझ में, ठीक है जी। अब देखिए कैसे बदलते हैं विषम भिन्न को किसमें, मिश्र भिन्न में, ठीक है जी। आइए देखिए, ये बात आई समझ में आपको, देखिए 11/3 है, ठीक है, इसको अगर मैंने 11 और 3 में ऐसे करके भाग दिया, कितनी बार में जाएगा, 3 त्रिक 9, और 11 में से 2 घटा देंगे, 9 घटाएंगे तो क्या आएगा जी, 2 आएगा। देखिए इसको लिखना होगा मिश्र भिन्न में, कैसे लिखेंगे, हमने कहा पहले लिखेंगे हम क्या, भागफल, कितनी बार में वो कटा या कितनी बार में वो भाग गया, तो भागफल क्या है जी, 3 है, ऐसे कर लिया, शेषफल क्या है जी, 2 है, ठीक है जी। और किससे भाग दिया गया है, 3 से दिया गया है, बस लिखा गया ना आपका मिश्र भिन्न, इसी को क्या बोलते हैं जी हम लोग, मिश्र भिन्न बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं जी हम लोग, मिश्र भिन्न बोलते हैं। आई बात समझ में, बोलेंगे आप लोग, आ गया जी समझ में, बहुत अच्छे, हम आपको इसी तरीके से देते हैं कई सवाल, आप लोग करके लाइएगा, ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है, देखिए ध्यान से करके लाइएगा आप लोग घर से। एक क्वेश्चन
दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये तीनों करके लाइएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।